नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का यह 25वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलों की। भारत की महत्वपूर्ण झीलें जो कि हर लेवल के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में झीलों से पूछा जाता है कि कौन सी झील कहाँ पर उपस्थित है, कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। अब हम उनको कैसे आसानी से याद रखें, इसका तरीका और कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, इसको आसानी से हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और जो झील नाम का टॉपिक है, इसको हमने विस्तृत रूप से अपने पार्ट 16 में डिस्क्राइब किया हुआ है। जो हमारा ज्योग्राफी सीरीज का पार्ट 16 है, उसमें हमने झीलों को बेहद विस्तृत रूप से समझाया है। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ भारत की महत्वपूर्ण झीलें जो कि एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना हमारी अपकमिंग सीरीज के लिए, हमारे आने वाले समय में हम एक 60 डेज़ का क्रैश कोर्स, जिसमें आपको 60 डेज़ के अंदर किसी भी एग्ज़ाम्स को बीट करने के लिए जो फाइनल टच होता है वो कैसे दें, कैसे 60 डेज़ में अपनी तैयारी को फाइनल टच दें। और ये जो क्रैश कोर्स होगा, ये सभी एग्ज़ाम्स जो भी ऑल स्टेट के PSC एग्ज़ाम्स हैं, SSC, रेलवे एंड जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस 60 डेज़ क्रैश कोर्स को आपके लिए काफ़ी प्रभावी बना सकें। तो अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जो भी क्रैश कोर्स से रिलेटेड आपके मन में जो भी विचार हैं वो हमारे साथ शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो ये बात करते हैं झीलों की। झीलों में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं और उत्तराखंड की सभी झीलों को कैसे आसानी से याद रखा जाए। तो उत्तराखंड में पड़ने वाली सबसे पहली झील है नैनीताल झील। नैनीताल झील उत्तराखंड में पड़ती है। नेक्स्ट है सात ताल झील। सात ताल झील ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट है राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील। ये जो भी झीलें हैं ये सभी उत्तराखंड में पड़ती हैं। उसके अलावा एक झील और है खुरपाताल झील। ये जितनी भी झीलें हैं ये सभी झीलें उत्तराखंड में स्थित हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ कॉमन है, वो सभी झील में कॉमन ये है कि सभी झील के लास्ट में ताल शब्द आ रहा है। यहाँ पर जो भी झीलें बताई गई हैं उसमें सभी के अंत में ताल वर्ड आ रहा है। तो उत्तराखंड की सभी झीलों को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका यह है कि जिन झीलों के लास्ट में ताल वर्ड आएगा, जिन झीलों के अंत में ताल वर्ड आया है, वो सभी झीलें उत्तराखंड में स्थित हैं। चाहे वो नैनीताल हो, सात ताल हो, राकसताल हो, मालाताल हो, देवताल हो या फिर नौकुचिया ताल और खुरपाताल हो, जितनी भी झीलें हैं ये सभी झीलें उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो ताल वर्ड से खत्म होने वाली झीलें कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। अगर इससे क्वेश्चन बनाते हैं देवताल झील कहाँ पर स्थित है, तो देवताल मीन्स लास्ट में इसका जो वर्ड है वो ताल आ रहा है, इट मीन्स इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उसके अलावा उत्तराखंड में एक और झील है जो कि है पंचपोखरी झील। पंचपोखरी झील जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो एक सिंपल सी जो पंचपोखरी झील है ये ताल वर्ल्ड से अलग है, तो पंचपोखरी झील भी उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन जो भी ताल वर्ल्ड से खत्म होने वाली झील हैं वो सभी झीलें उत्तराखंड में स्थित हैं। तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर राज्य की। जम्मू और कश्मीर राज्य में उपस्थित झीलें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली झील है डल झील। ये जो झील का यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है ये डल झील का ही पिक्चर है। ये जो झील है ये डल झील है। डल झील शिकारे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें शिकारे चलाए जाते हैं जो कि घरनुमा नाव होती हैं। ये जम्मू कश्मीर के पर्यटन का प्रमुख केंद्र है और इसमें जो शिकारे हैं वो चलाए जाते हैं। तो डल झील, फेमस डल झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा वुलर झील। वुलर झील भारत में
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो वुलर झील है वो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है, डल झील जो कि पर्यटन के लिहाज से जम्मू कश्मीर में फेमस है, और वुलर झील जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके अलावा कौन कौन सी झील हैं? बेरी नाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिन झील के अंत में नाग वर्ड आ रहा है, यहाँ पे फिर से इसको टैली कराएंगे। जैसे बेरी नाग झील, इसमें भी लास्ट में नाग वर्ड आ रहा है। शेषनाग झील, नाग वर्ड आ रहा है। तो ये 4 झीलें जिनके अंत में नाग झील और ये एक नागिन झील, तो ये सभी नाग वर्ड से रिलेटेड जो भी झीलें हैं ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित हैं। और उसके अलावा जो फेमस डल झील और वुलर झील है ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसके अलावा एक अन्य झील है मानसबल झील। मानसबल झील ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो सिंपल सा तरीका है कि जो भी एग्ज़ाम्स में पूछी जाने वाली 7 झीलें हैं उनमें से 4 झील ऐसी जिनके लास्ट में नाग वर्ड है। तो नाग से रिलेटेड जो भी झील आएगी वो जम्मू कश्मीर राज्य में होगी। और डल और वुलर के बारे में मोस्टली पता है कि डल झील जम्मू कश्मीर में है और वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। अब बचती मानसबल झील, तो मानसबल झील को हम याद रखेंगे। मानसबल झील जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पर फिर से डिस्क्राइब किया गया, जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य की। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? राजस्थान में जो झीलें हैं वो हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। उसके बाद राजसमंद झील, यह भी राजस्थान में स्थित है। फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील, ये भी राजस्थान में है। डिंडवान झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। और है पुष्कर झील। ये सभी जितनी भी झीलें हैं, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, सांभर, डिंडवान और पुष्कर झील, ये जो 6 झीलें हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। अब इनको कैसे आसानी से याद रखा जाए? ये हैं जयराज ने पुष्कर और सांडी फतेह की, मीन्स जयराज, जय जयसमंद झील, राज राजसमंद झील, पुष्कर पुष्कर झील, और यहाँ पर और साइलेंट है, यहाँ पर सांडी, सांडी मतलब सा से होगा यहाँ पर सांभर झील, और डी से डिंडवान झील, और फतेह से यहाँ पर होगा फतेह सागर झील। इसको फिर से एक बार डिस्क्राइब करते हैं। जयसमंद झील और राजसमंद मीन्स जय राज, जय से जयसमंद, राज से राजसमंद, पुष्कर मीन्स पुष्कर झील, और यहाँ पर साइलेंट है, सा से सांभर झील, डी से डिंडवान झील, और फतेह से फतेह सागर झील होगा। तो जितनी भी झीलें हैं वो सभी कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान में। बहुत ही सिंपल सा है, जयराज ने पुष्कर और सांडी फतेह की, तो इससे राजस्थान में उपस्थित सभी झीलें डिस्क्राइब हो जाती हैं। ये जो झील का नज़ारा है ये है पुष्कर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये पुष्कर झील का दृश्य है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है। इसको याद रख कर के आप राजस्थान की सभी झीलें आसानी से याद रख सकते हैं। उसके अलावा सांभर और डिंडवान झील से रिलेटेड एक तथ्य है, वो ये है कि सांभर और डिंडवान जो झील हैं वो थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील हैं। जो सांभर और डिंडवान झील हैं ये दोनों झीलें खारे पानी की झील हैं। और ये कहाँ स्थित हैं? सांभर और डिंडवान झील ये दोनों थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। और इनसे जो रिलेटेड एक तथ्य है वो ये है कि ये खारे पानी की झील है। जो सांभर और डिंडवान झील है ये खारे पानी की झील है। अब बात करते हैं लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया है कि जो लोनार झील है वो कहाँ पर स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। इसमें से जो लोनार झील है वो एक ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है। जो ज्वालामुखी का क्रेटर होता है
उस क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो उसके द्वारा जो झील का निर्माण होता है उसी टाइप की झील लोनार झील है। और ये भारत में अपने प्रकार की एक फेमस और पहली झील है लोनार झील, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में है और ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है। उसके अलावा वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। लोकटक झील मणिपुर में। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। ये जो झील है ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, उसका पिक्चर है। ये जो झील दिख रही है ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की हुसैन सागर झील मध्य प्रदेश में, सॉरी हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में दो झील हैं, कौन कौन सी? हुसैन सागर झील और कोलेरू झील। तो आपको याद रखना है कोलेरू और हुसैन ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। कोलेरू और हुसैन ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है सुखना झील। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। जो सुखना झील है वो चंडीगढ़ में स्थित है और इसका जो पिक्चर है वो ये है। ये जो इसमें ऊपर वाला पिक्चर है ये सुखना झील चंडीगढ़ का पिक्चर है। तो सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है सोंगमा झील। सोंगमा झील सिक्किम में स्थित है। सोंगमा झील सिक्किम में स्थित है। सूरजकुंड हरियाणा में और ब्रह्म सरोवर झील हरियाणा में स्थित है। तो सूरजकुंड और ब्रह्म सरोवर ये दोनों झीलें हरियाणा राज्य में स्थित हैं। सोंगमा झील सिक्किम में, सुखना झील चंडीगढ़ में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। तो ये झीलें सिंगल राज्यों में स्थित हैं। जो हुसैन सागर और कोलेरू हैं ये दोनों आंध्र प्रदेश में, सुखना चंडीगढ़, सोंगमा सिक्किम, सूरजकुंड और ब्रह्म सरोवर हरियाणा में स्थित है। 2 बार पढ़ने से ये बहुत ही आसानी से याद हो जाती हैं। अब बात करते हैं चिल्का झील की। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और ये क्यों फेमस है? जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है और जो ये झील है ये इसका जो पानी है वो खारा है। ये खारे पानी की एक लैगून झील है। जो चिल्का झील है वो लैगून प्रकार की झील है। अब लैगून झील के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारी सीरीज का 16वां पार्ट देखें। जो ज्योग्राफी सीरीज है उसका 16वां पार्ट देखें जिसमें झीलों को डिस्क्राइब किया गया है। वहाँ पर लैगून झील और भी जितनी प्रकार की झीलें उनको वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो चिल्का झील है वो खारे पानी की एक लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। चिल्का झील है इस पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये झील पंजाब में पड़ती है। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है कि गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और यह कहाँ पर बनी हुई है? यह सतलुज नदी पर जो भांगड़ा नागल बांध है उस पर निर्मित है। जो गोविंद सागर झील है वो कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है? गोविंद सागर झील सतलुज नदी पर स्थित है और यह भांगड़ा नागल बांध से निर्मित हुई है। जो भांगड़ा नागल बांध बना हुआ उसी से निकली हुई ये झील है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। तो ये कुछ झीलें थी जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो और उसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारे सभी वीडियो आपको ईजिली प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो हमारा लर्न ईजी पेज और लर्न ईजी ग्रुप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप हमसे ईजिली जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।